आइए कथा आरंभ करते हैं, पर उससे पहले होमवर्क। बताइए कल कौन कौन सी कथाएं हुई? श्री राम जन्म, कृष्ण जन्म, सब आसान आसान पहले बता देना। वामन अवतार, समुद्र मंथन, और मोहिनी अवतार, कौन सा अवतार? कच्छप अवतार। हाँ, अब ये समुद्र अब एक एक चीज थोड़ी बतानी है। वो समुद्र मंथन की कथा हुई वो पूरी। और हाँ, गजेंद्र मोक्ष, उस कथा को हम कहते हैं गजेंद्र मोक्ष, गजेंद्र की कथा। और एक और बची है कृष्ण जन्म, उसी में वो पूरी कथा आ गई। यहाँ पे स्टेप मार्किंग नहीं मिलती आपको। हाँ, बताइए बताइए, एक कथा और बची है अभी। ऐसे रोज रोज मैं आपको एक एक नंबर, एक एक कथा बताती नहीं रहूंगी। चलिए मैं हिंट देती हूं। उसके 30 लक्षण हैं, मैंने आपको 5 बताए थे। धर्म की कथा कल बताई गई आपको। आइए आधे नंबर आज 9.5 ही मिलेगा। तो ये सारी कथाएं हमने कल सुनी। ठाकुर जी का जन्म होता है, ठाकुर जी नंद उत्सव मनाया हमने। अब सुखदेव जी कहते राजा परीक्षित से कि नंद बाबा ने बहुत बड़ा उत्सव मनाया, लेकिन उत्सव तो हर व्यक्ति मनाता है। आपके घर में भी कोई खुशखबरी आएगी तो आप भी उत्सव मनाएंगे। अब बस कौन कितने बड़े रूप में या कितने छोटे रूप में मनाता है वो अलग अलग व्यक्तियों पर निर्भर करता है, लेकिन उत्सव हर कोई मनाता है। तो अगर सभी उत्सव मना रहे हैं, नंद बाबा ने भी उत्सव मनाया, तो फिर हम में और उनमें फर्क क्या है? उन्होंने सिर्फ उत्सव नहीं मनाया, उन्होंने बहुत दान किया। नंद बाबा ने 2 लाख गाय दान में दी। कितनी? क्योंकि उस समय तो देखिए दूध दही माखन इत्यादि का ही काम चलता था, तो जिसके पास जितनी ज्यादा गाय वो उतना धनवान। तो उन्होंने 2 लाख गाय दान में दी। और जिसको जिस चीज की जरूरत थी, वस्त्र चाहिए तो वस्त्र दिए, धन चाहिए धन दिया, अन्न चाहिए अन्न दिया, सब कुछ दिया। बहुत सहयोग किया उन्होंने। अब कंस के पास चलते हैं। आइए, बच्चों को शांति से बैठना है सामने। हाँ, आवाज होगी तो पीछे सब कोई बातें नहीं। तो कंस की ओर चलते हैं। अब यहाँ वसुदेव जी उस कन्या को लेकर, यशोदा मैया के पास एक कन्या सो रही थी ना, कन्या को लेकर जाते हैं। कन्या को लेकर गए। अब जैसे ही वो मथुरा पहुंचते हैं कि दरवाजे बंद हो जाते हैं, बेड़ियां अपने आप लग जाती है, सेवक उठते हैं तो कन्या के रोने की आवाज आती है। कंस के पास जाते हैं कि समय से पहले बच्चा हो चुका है और कन्या हुई है। कंस एक बार के लिए सोचते हैं कि कन्या मेरा क्या बिगाड़ लेगी, पर फिर सोचते खतरा क्यों मोल ले। जाते हैं, उस कन्या को उठाते हैं और मारने ही लगते हैं कि वो कन्या आकाश मार्ग पे चली गई। कन्या कहती है कि मूर्ख कंस, तेरा काल तो कब का गोकुल पहुंच गया, अब अपने दिन गिनने शुरू कर दे। कंस बड़े डर जाते हैं ये बात सुनकर। तो एक अपने सभी राक्षसों को, दैत्यों को बुलाते हैं। उसमें से पूतना नामक राक्षसी को चुना गया।
पूतना से कहा गया कि आप गोकुल जाओ और वहां पर 6-6 महीने के जितने बालक हैं सबको मार दो, क्योंकि मुझे तो नहीं पता, अब समय से पहले हुआ है तो कब हो गया। तो 6-6 महीने के जितने भी बालक हैं वहां पर सबको मार दो। पूतना ने कहा ठीक है। वो एक सुंदर स्त्री का वेश बनाती है, स्तनों पर विष का लेपन कर कर एकांत में बच्चे को उठाए और दूध पिलाने के बहाने विष पिलाकर उसकी हत्या कर दे। अब रोजाना 4-4, 5-5 बच्चों की हत्याएं हो रही है। ब्रज डर जाता है कि क्या हो रहा है। अब यहां पर भगवान ने योग माया को आदेश दिया कि आप जाइए और पूतना के मस्तक पर बैठिए और उसे मेरे घर की ओर लेकर आओ, क्योंकि ऐसे सारे बच्चे मारे गए तो मैं खेलूंगा किसके साथ। तो योग माया पूतना के मस्तक पर बैठती है और वो भगवान की ओर चलने लगती है, भगवान नंद बाबा के घर की ओर। अब यशोदा मैया कहते हैं उस समय ठाकुर जी को दूध पिला रही थी। तो वो पहले क्या करती पूतना, पहले ही तो घर में प्रवेश नहीं करेगी, वो खिड़की से देखती घर पे कौन कौन रहता है, पालना कहाँ रखा है, बच्चा कितना छोटा है, पालने से रसोई घर कितना दूर है। तो वो खिड़की से देख रही थी। अब यहां पर जैसे ही वो देखती है कि भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। अब देखिए भगवान कोई भी कार्य बिना किसी कारण के नहीं करते, कोई भी कार्य। तो अब हमारे जो बड़े बड़े टीकाकार हैं वो इस अपनी टिप्पणी देते हैं इन बातों पर कि भगवान ने नेत्र क्यों बंद किए होंगे। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा होगा कि पूतना तो बहुत पापी है, तो मैं अपनी कृपा दृष्टि उस पर क्यों डालूं, तो भगवान ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए। कुछ कहते हैं कि भगवान ने सोचा कि मेरा जन्म तो दूध दही माखन मिश्री खाने के लिए हुआ है, तो मैं विष जैसी कड़वी चीज का स्वाद क्यों लूं। तो नेत्र बंद कर कर भगवान महादेव जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि ये विष भी आप ही ग्रहण, विष मेरे बस की बात नहीं है। अलग अलग सबकी बातें हैं, पर भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। यशोदा मैया को लगा कन्हैया सो गए। तब देखिए जिनके घर में छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको पता होगा कि घर के काम काज तभी तक हो सकते हैं जब तक वो सो रहे हैं। उनके उठने के बाद तो फिर आपको उन्हीं के पीछे लगे रहना पड़ता है। तो यशोदा मैया ने सोचा कि जब तक कन्हैया सो रहा है तब तक घर के काम काज कर लेते हैं, तो पालने में सुलाकर चली गई। यहाँ पूतना आती है, ठाकुर जी को गोद में उठाती है और वन की ओर जा रही है। वन में जाकर वो भगवान को दूध पिलाने लगती है। अब कुछ देर तो भगवान दूध पीते हैं, कुछ देर बाद उसके प्राण पीने लगते हैं। अब उसको तकलीफ हो रही है, मृत्यु होती है। जब मैंने आपको बताया ना बहुत तकलीफ होती है, उसको भी बहुत तकलीफ हो रही है। वो जोर से चिल्ला रही है, लाला मोए छोड़, लाला मोए छोड़। लाला कहता है ऐसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं, और पकड़ लूं तो मैं उसे छोड़ता नहीं। भगवान उसका वध करते हैं। अब जब पीड़ा होती है तो जो असल राक्षसी का शरीर है वो सामने आता है। विशाल शरीर जब धरती पर गिरता है, भयंकर आवाज होती है। अब वो आवाज सुनकर जितने ब्रजवासी इत्यादि है सब दौड़े दौड़े आते हैं। जितनी माताएं हैं वो आवाज सुनकर सब अपना अपना पालना देख रही है। देखिए संतान होने के पहले तक आपको खुद की चिंता ज्यादा रहती है हर समय। जब तक संतान नहीं होती आपको सबसे पहले आपको चिंता किसकी होती है? खुद की, अपनी। संतान होने के बाद आपको सबसे पहली चिंता होती है संतान की। तो सारी माताएं वो आवाज सुनकर खुद नहीं डर रही, पहले अपना अपना पालना देख रही है कि बच्चा कहाँ है। तो यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा, उनका पालना खाली। डर जाती है, बेसुध होकर दौड़ रही है। अब सारे ब्रजवासी वन की ओर जा रहे क्योंकि आवाज वहीं से आई है। यशोदा मैया भी जाती है। वहां जाकर सबने देखा कि एक विशाल भयानक राक्षसी का शरीर पड़ा हुआ है। उस पर छोटे से श्याम वर्ण भगवान बैठे हैं, बहुत छोटे।
अब एक बात बताइए, कोई भी माता अगर ऐसा दृश्य देख ले कि उनका बच्चा ऐसे किसी राक्षसी पर बैठा है, छोटा सा बालक, सबसे पहला कार्य माता पिता क्या करेंगे? दोनों से ही प्रश्न है, माता हो या पिता हो, कोई भी अगर ऐसा दृश्य देखे तो पहला कार्य क्या करेंगे? बताइए, कहिए, जोर से कहिए। तुरंत बच्चे को उठाएंगे वहां से, सब यही करेंगे। यशोदा मैया ने ऐसा नहीं किया। क्यों नहीं किया? यशोदा मैया जैसे ही वहां पहुंचती है, उनकी पहली नजर पड़ती है ठाकुर जी पे, और भगवान इतने सुंदर लग रहे हैं, इतने ज्यादा सुंदर लग रहे हैं कि उनकी नजर और कहीं नहीं गई।